हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन का शुभारंभ। आप सभी प्यारे साथियों को राम राम, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी आशा और उम्मीद आप सभी प्यारे साथियों से मैं करता हूँ। और आज का ये सेशन आपके बीच में होने वाला है, बड़ा ज़बरदस्त और ज़ोरदार सेशन होगा। कल के सेशन में हमने जो 10 करंट अफेयर्स के सवाल पढ़े थे, एक बार उनका क्विक रिवीजन देखेंगे और उसी के साथ आज के 10 करंट अफेयर्सों पर भी चर्चा करने वाले हैं और उसी के साथ विजय सीरीज से संबंधित जो सवाल है उनको भी अपन देखने वाले हैं। एक बार सभी साथी फटाफट से लाइव सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। और बड़ा जोरदार आज आपके बीच में एक ऑफर दिव्य दृष्टि क्लासेज परिवार लेकर आया है, एक ऐसा ऑफर जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन में बड़ी ऊंचाइयां ला सकता है। आज मैं वो ऑफर भी आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। अगर आप प्यारे साथियों वास्तव में दिव्य दृष्टि क्लासेज की बेहतरीन फैकल्टी के साथ में अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए आज भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ये आपके बीच में आज का दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम की 7 बजे तक का ये ऑफर है। मात्र और मात्र 26 रुपए में प्यारे साथियों, आपकी कोई भी भर्ती एग्जाम हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी तुम कर रहे हो तो दिव्य दृष्टि क्लासेज का ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहां से आप आपके जो पसंदीदा कोर्स है उस कोर्स को मात्र 26 रुपए में परचेज कर लें। और मैं तो फिर कह रहा हूं प्यारे साथियों कि आपके जो भी कोई मित्र हो आपका और मंडली हो, उससे भी जरूर आप सूचित करें कि वो मित्र भी कहीं इस ऑफर से ना चूक जाएं। कोई भी लाइव कोर्स हो, रिकॉर्डेड कोर्स हो, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, वो सब कुछ मिलेगा आपको मात्र और मात्र 26 रुपए में। और जी साथियों, याद रखना केवल ये ऑफर आज के लिए ही मान्य है। तो आप इन 12 घंटे का उपयोग करके सबसे पहले आपके मन पसंदीदा जो कोर्स है उसे जरूर पसंद करके आप परचेज करें। बड़ा बेहतरीन और शानदार ऑफर है। ऐसा ऑफर आपके जीवन में कभी नहीं आएगा जो मात्र और मात्र 26 रुपए में आपको लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रहा है। इनमें से कोई भी आपका जो कोर्स है आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिएगा और वहां से 26 रुपए का ये जो कोर्स है इसे जरूर परचेज करें। चलिए मित्रों, कल जो सवाल पढ़े थे एक बार उसका रिवीजन हो जाए, फिर अपन आज के सवालों पर चर्चा करेंगे। बाइकर गैंग से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन संस्कार उसका नाम है। चंबल नदी के मुख्य स्थान पर राजस्थान का पहला डिजिटल गांव धनोरा स्थित है। ये राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित है मित्रों, ध्यान रखना। उभरता राजस्थान साझेदारी सम्मेलन 2025 का केंद्रीय विषय क्या था? तो निवेश का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, ये इसका विषय था। साल 2014 में शुरू किए गए उन्नत भारत अभियान यूबीए की अवधि कब तक विस्तारित की गई? तो मार्च 2026 तक इसको बढ़ा दिया गया। हाल ही में जारी पुस्तक दी वर्ल्ड आफ्टर गाजा के लेखक कौन है? तो ये पंकज मिश्रा हैं, ध्यान रखना। फिर हमने पढ़ा था योजनाएं और उनके शुरुआत किए जाने के वर्ष के साथ में उनको सम्मिलित करना था। और प्यारे मित्रों, मैं आपको पूरा सवाल एकदम जोरदार तरीके के साथ में एनालिसिस करके बता चुका हूं कि सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में शुरू होती है, सौर चरखा मिशन 2018 में शुरू होता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में शुरू होता है और पीएम स्वनिधि योजना आपकी 2020 में शुरू होती है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आपका 3, 1, 2, 4, ये इसका सही उत्तर था। फिर हमने पढ़ा था कि सक्षम किस मंत्रालय का डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव डिजिटल अधिगम पहल है? तो स्वास्थ्य और परिवार जो कल्याण मंत्रालय है उसका ये पोर्टल है सक्षम। राजस्थान राज्य की दूसरी लोयन यानी शेर सफारी किस जिले में शुरू की गई? ये आपके राजस्थान के उदयपुर जिले में शुरू की गई मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। ये योजना 2024-25 में शुरू हुई थी। बिल्कुल ये कथन इसके बारे में जो है सही है मित्रों। इसका वित्त पोषण जो है मित्रों ये विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है। इस योजना का विषय संक्षिप्त समूह युवा और महिलाएं हैं और इस योजना का मुख्य फोकस या प्रमुख जोर जो है मित्रों वो स्टार्टअप्स और एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने पर है। तो बी ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन इसके बारे में एकदम सही है। एनबीसी द्वारा रिको के साथ जयपुर में कौन सी नई बड़ी अवसंरचना परियोजना निर्मित की जाएगी? ये राजस्थान मंडपम कन्वेंशन जो सेंटर है इसको आपके डेवलप किया जाएगा। 11वीं राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये आपके राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया। फिर हमने पढ़ा प्यारे साथियों, और इसी के साथ आज के सेशन को शुभारंभ करने से पहले ये 26 रुपए वाले ऑफर से आप कहीं चूक ना जाएं। भारतीय संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज दिव्य दृष्टि क्लासेज का ये बेहतरीन ऑफर और विद्यार्थी हित के लिए बड़ा बेहतरीन कदम लोकेश
सर ने जो उठाया है, मात्र 26 और 26 रुपए में आज आपको लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स या कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आपकी है, और लगभग मैं कह रहा हूं मित्रों कि 200 से भी ज्यादा लाइव, रिकॉर्डेड और टेस्ट सीरीज हमारे ऐप पर अवेलेबल है। आप तो आपके कोर्स को सेलेक्ट कीजिएगा और एप्लीकेशन में जाकर उसको सर्च कीजिएगा और मात्र 26 रुपए में उसको परचेज कीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन और शानदार और उम्दा ये ऑफर आपके जीवन में है, आपके जीवन को बदल सकता है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट किसी भी प्रकार से कमजोर है और उसको आपके मनपसंद टीचर के साथ आप तैयार करना चाहते हैं तो 26 रुपए का ऑफर आपके उस सब्जेक्ट को दमदार कर सकता है। फिर कह रहा हूं मित्रों कि अगर आपका कोई स्पेशल सब्जेक्ट भी कमजोर है, जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया, रीजनिंग हो गया, कल्चर होगी, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, कोई भी A to Z सब्जेक्ट अगर आपका कमजोर है तो वो सब्जेक्ट भी आप जोरदार करें और उस सब्जेक्ट का भी कोर्स आपको आज मिल रहा है 26 रुपए में। तो लग जाइएगा इस ऑफर के बारे में और बेहतरीन तरीके के साथ में आज के इस कोर्स को जरूर परचेज कीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूं प्यारे साथियों कि ये दिन आपके बीच में आज आ गया है और अगर ये दिन अगर आपने मिस कर दिया तो इसके बाद हो सकता है कि आपका मन करेगा कि मुझे दिव्य दृष्टि क्लासेज का वो कोर्स ले लेना चाहिए था। कई साथियों के एक ऐसे भी सवाल है कि सर हम 2-3 एग्जाम के कोर्स लेना चाहते हैं तो क्या एक ही मोबाइल नंबर से एक्टिवेट हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, एक ही मोबाइल नंबर से आप लाइव कोर्स कितने भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स कितने भी परचेज कर सकते हैं, आपकी मन पसंदीदा टेस्ट सीरीज भी आप कितनी ही ले सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति एक ही मोबाइल से अगर 5 कोर्स भी एक्टिवेट करे तो वो भी आराम से हो सकते हैं। आप अपने सभी चाहते साथियों को जरूर इस कोर्स के बारे में बताएं। ये दिव्य दृष्टि क्लासेज की बड़ी पहल आज एजुकेशन सेक्टर में देखी गई और मैं मेरे जीवन का इससे बड़ा ऑफर कभी नहीं देखूंगा और ना मैंने ये ऑफर देखा है। 26 रुपए में क्या आता है प्यारे साथियों? एक ढंग की कचौरी और समोसा नहीं आता। 26 रुपए में तुम्हारा जीवन बदलने के लिए हम तुम्हें पूरा कोर्स दे रहे हैं। और आप तो आपके PSI भर्ती हो, चाहे आपका रीट मेंस भर्ती हो, चाहे आपके 2nd ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो, चाहे 1st ग्रेड का आपका फर्स्ट पेपर हो, दिल्ली पुलिस हो, SSC GD हो, राजस्थान पुलिस हो, वीडियो हो, पटवार हो, किसी भी एग्जाम का कोर्स आपको मिल रहा है मित्रों मात्र और मात्र आपके 26 रुपए में। तो आज का जो दिन है ये सुबह 7 से लेकर शाम के 7 बजे तक जो है दिव्य दृष्टि क्लासेज के नाम रहेगा और ये बड़ा बेहतरीन ऑफर आपको दे रहे हैं मित्रों। तो आप कहीं चूके मत जाना। जैसे ही आपकी ये क्लास पूरी हो, मैं कह रहा हूं अगर आपका दिल करता है कि मुझे 26 रुपए खर्च कर देने चाहिए तो आप 26 रुपए इस पर खर्च करके देखिएगा। अगर आपके जीवन में वो परिवर्तन अगर हमारा ये एजुकेशन सेक्टर में दिव्य दृष्टि क्लासेज ऐप ना ला दे तो आप प्यारे साथियों आप मेरी इस क्लास पर गंदे कमेंट कर सकते हैं। मैं इतना आपसे वादा कर रहा हूं, इतनी जोरदार फैकल्टी के साथ में हमने सारे कोर्सों को डिजाइन करके दिया है कि आपका जीवन आपका बदल जाएगा और आप अपनी मंजिल तक सुनिश्चित रूप से पहुंच जाओगे। चलिए लाडलों, अब इसी के साथ में आज के सेशन को करता हूं आरंभ। तो एक बार सभी साथियों का पुनः स्वागत है। आप भी अपने स्तर से लाइव सेशन को शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर दें। जबरदस्त सेशन होगा आज का और जबरदस्त क्वेश्चन की आज अपन बात करने वाले हैं। ठीक है लाडलों, QR पेमेंट कैसे करें वो आप है ना उस नंबर पे कॉल करें 82 90 77 21 11। लोकेश सर आपको सब कुछ बताएंगे उस पर और पूरी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। कैसे क्या होगा वो सब कुछ आपके बीच में है। ठीक है मित्रों, चलिए भाई करते हैं आज के इस दिन का शुभारंभ। नवंबर 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितनी नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया? बड़ा बेहतरीन और शानदार सवाल लगा लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे साथियों और ये तगड़ा और शानदार सवाल आपके बीच में आ चुका है। फिर कह रहा हूं मित्रों, प्रयोगशाला सहायक रीट मेंस भर्ती में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब राजस्थान सरकार ने क्या किया कि एक अधिसूचना जारी की और उसमें कहा कि हम राजस्थान में नई पंचायतों का गठन करेंगे, नई पंचायत समितियां बना रहे हैं। अब कितनी नई पंचायतें बनी, कितनी नई पंचायत समितियों का गठन हुआ, पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है, वो भी अपन देखने वाले हैं। तो मित्रों आपको ध्यान रखना है, राजस्थान सरकार ने जो नई आपके जो ग्राम पंचायतों का गठन किया है वो भी अपन देखने वाले हैं। अब देखिएगा ये नई जो ग्राम पंचायतें हैं प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान सरकार ने नई ग्राम पंचायतों का गठन किया और ये नई ग्राम पंचायतें आपकी कितनी बनाई है? 3440 नई ग्राम पंचायतें बनाई। और अभी प्यारे साथियों 3440 जो आपकी ग्राम पंचायतें अगर मैं पुरानी ग्राम पंचायतों में जोड़ दूं तो वर्तमान में
आपके ग्राम पंचायत जो हैं उनकी जो संख्या है वो ग्राम पंचायतों की संख्या आपके कितनी हो जाती है लाडलों, तो वो संख्या अब बढ़कर आपकी हो जाती है 14,781। ये कैसे हुई सर ये भी बताना। अरे मेरे लाडले, पहले 11,341 थी और 11,341 में 3,440 नई ग्राम पंचायतें जोड़ दें तो ये पूरा जो आंकड़ा आपके बीच आता है 14,781 का आंकड़ा आ जाता है। तो अभी वर्तमान में तो ये संख्या हो गई, और पूर्व में आपके जो ग्राम पंचायतों की संख्या है मित्रों, ये आपके पूर्व में ग्राम पंचायतों की संख्या आपके आ जाती है मेरे लाडलों 11,341, और नई ग्राम पंचायतें हैं 3,440। ये आंकड़ा इसमें अगर जोड़ें तो ये आंकड़ा बनकर अपने तैयार होता है, और 14,781 नई ग्राम पंचायतें अब आपके राजस्थान में डेवलप हो चुकी है। तो उसने कहा कि कितनी नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया, तो अभी जो गठन है वो आपके मित्रों ध्यान रखना 3,440 है, ये नई ग्राम पंचायतें आपके राजस्थान में बनी है। बड़ा बेहतरीन और शानदार सवाल। सर 437 क्या है? अरे प्यारे साथियों ध्यान रख लेना, अभी राजस्थान में पंचायत जो समितियां हैं उन पंचायत समितियों की संख्या है ये 437। क्या गुरुजी पंचायत समितियों की संख्या में भी वृद्धि की गई? तो मेरे भाई ध्यान रख लेना, पहले पंचायत समितियों की जो संख्या थी वो पहले आपके 352 पंचायत समितियां थी, और अगर मैं बात करूं प्यारे साथियों 352 अगर आपके राजस्थान में पंचायत समिति थी तो फिर इसमें कितनी वृद्धि की गई है गुरुजी ये भी बता दियो। तो ध्यान रख लेना मेरे भाई, इसमें जो 85 जो है आपके नई पंचायत समितियों को जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान रखना। बड़ा बेहतरीन और शानदार सवाल हो जाएगा। अगर मैं 352 में 85 नई पंचायत समितियों को जोड़ूं तो ये आंकड़ा मेरे सामने आ जाता है, और ये आंकड़ा हो जाता है आपका मित्रों 437, जो कि आपके बीच में बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल है। याद रखिएगा, नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है, 3440 नई बनी है। पहले ग्राम पंचायतों की संख्या 11,341 थी, अभी वर्तमान में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर 14,781 हो चुकी है, और अभी राजस्थान सरकार ने 85 नई पंचायत समितियों का गठन किया, इसलिए राजस्थान में पंचायत समितियों की संख्या भी बढ़कर आपके राजस्थान में हो चुकी है मेरे लाडलों, कितनी? आपके 437। अब एक सवाल बता रहा हूं, पहले राजस्थान में 33 जिले थे, तो 33 जिलों के अकॉर्डिंग 33 जिला परिषद बने हुए थे। अब राजस्थान सरकार ने कहा कि जिला परिषद में भी हम वृद्धि कर रहे हैं, और 8 जिला परिषद की वृद्धि और कर दी गई। अब राजस्थान में 33 की बजाय आपके जिला परिषदों की संख्या भी बढ़कर आपके 41 यानी 41 हो गई। ये जबरदस्त और शानदार सवाल आपके बीच है, यहां से एक सवाल आपका जबरदस्त बनेगा और परीक्षा में डेफिनेटली आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए मित्रों, इसी के साथ इसकी कुछ पॉइंट है जो वो पढ़ते हैं। अभी नई ग्राम पंचायतें कितनी गठित की गई तो मैं आपको बता चुका हूं 3,440। अब कुल ग्राम पंचायतों की संख्या हो चुकी है 14,781। नई पंचायत समितियों का गठन हुआ है 85 का, और अब कुल पंचायत समितियां हो चुकी है राजस्थान में 437। अगर बात करें प्यारे साथियों पूर्व में पंचायतों की संख्या, तो ग्राम पंचायत 11,341 थी, 3,440 की वृद्धि हुई इसमें, और अब संख्या हो गई 14,781। पूर्व में पंचायत समितियों की संख्या थी 352, और अब छोरों ध्यान रख लेना 352 में नई जो पंचायत समितियां हैं वो नई आपके कितनी जुड़ गई हैं, ये 85 जुड़ गई, और अब ये आंकड़ा जाकर आपके बन गया मित्रों 437। ऐसे ही आपके 11,341 में से 3440 आपके नई ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया, और अब ये आंकड़ा आपके जाकर हो जाता है 14,781 का, जो राजस्थान की कुछ ग्राम पंचायतों की संख्या आ जाती है। राज्य में अब जिला परिषद की संख्या भी बढ़ाकर 33 से कितनी कर दी गई मित्रों, तो मैंने अभी आपको बताया पहले 33 हुआ करती थी, अब जिला परिषद की संख्या बढ़ाकर भी कितनी कर दी गई है, ये आपके कर दी गई मित्रों 41। वर्तमान में राजस्थान के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? बहुत ही तगड़ा और शानदार सवाल है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय किसके पास है? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के पास है। बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रश्न है मित्रों, याद रखना। और किरोड़ी लाल मीणा जी के पास में कृषि विभाग भी है, और इसी के साथ में आपदा प्रबंधन जो डिपार्टमेंट है वो भी किरोड़ी लाल मीणा के पास है। राजस्थान के पंचायती राज विभाग के मंत्री वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, अभी आपके पंचायत राज विभाग के मंत्री कौन है? तो उनका नाम आता है मित्रों आपके मदन दिलावर। मदन दिलावर राजस्थान के प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री भी हैं, संस्कृत शिक्षा विभाग के मंत्री भी हैं, और पंचायती राज विभाग के भी कैबिनेट मंत्री हैं। कौन? मदन दिलावर, ये भी ध्यान रखना।
राजस्थान में नगरीय स्वायत्त एवं शासन विभाग के मंत्री कौन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है मित्रों, और उनका नाम आपके आ जाता है जाबर सिंह खर्रा। तो जाबर सिंह खर्रा आपके अभी राजस्थान में नगरीय स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री हैं, जबकि पंचायती राज विभाग के मंत्री मदन दिलावर हैं। और आपके राजस्थान के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी हैं। ये आपके तमाम करंट अफेयर्स के सवाल थे जो जबरदस्त और शानदार प्रश्न आपके बीच में हैं, एकदम कंप्लीट होते हैं। चलिए लाडलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान कारखाना संशोधन नियम 2025 के बारे में सही कथन का चयन कीजिएगा। अभी राजस्थान सरकार ने मंत्रिमंडल की एक बैठक बुलाई और उसमें एक संशोधन अधिनियम पारित किया, उसका नाम आता है मित्रों आपके कारखाना संशोधन नियम 2025। अगर मैं राजस्थान कारखाना संशोधन नियम 2025 की बात करूं तो इस नियम का अनुमोदन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें मित्रों तो महिलाओं की सुरक्षा, निजता और समान अवसर सुनिश्चित करना। अब क्या होता है कि कई जगह जो महिलाएं हैं वो बेरोजगारी से गुजरती है, तो ऐसी स्थिति में जहां महिलाएं श्रमिक के रूप में काम कर रही है, सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। सुरक्षा के बाद में उनकी निजता का ध्यान रखा जाना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार उन पर नहीं किया जाना चाहिए और रोजगार के उनको समान अवसर मिलने चाहिए। ये इसका उद्देश्य रखा गया। गर्भपात और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को विशेष इसमें छूट दी जाएगी। अगर कोई भी महिला का गर्भपात हो चुका है और उस महिला का अगर कोई छोटा बच्चा है जो स्तनपान कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उन महिलाओं को कुछ विशेष छूट दी जाएगी। श्रमिक लेबर के रूप में जो कार्यरत महिलाएं हैं वो तीनों स्टेटमेंट आपके बारे में है और बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल ये हो जाएगा और इसका आंसर आपके आ जाता है मित्रों डी ऑप्शन। उपयुक्त जो सभी कथन हैं वो आपके बीच में सही हो जाते हैं। राजस्थान कारखाना संशोधन नियम 2025 के बारे में बहुत ही जबरदस्त और शानदार सवाल। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण जो केंद्र है वो घोषित किया गया? लगाओ इम्पोर्टेंट। फिर कह रहा हूँ प्यारे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में ये सवाल वापस आपके एग्जाम में चमकने वाला है। बड़ा जबरदस्त और जोरदार सवाल। राजस्थान का आपका एक ऐसा संग्रहालय जिसे आपके आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र घोषित किया गया और राजस्थान का पहला ऑफिशियल जो आपका ये पांडुलिपि संरक्षण केंद्र है वो कौन बना? अब पहले तो प्यारे मित्रों मैं आपको बता देता हूँ पांडुलिपि संरक्षण केंद्र का मतलब क्या होता है। जितने भी आपके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है प्यारे साथियों, उन प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का संरक्षण किया जाएगा। तो प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ है उनका संरक्षण करने के लिए ही अपने भारत सरकार ने जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है उसने आपके एक आयोजन किया और उसमें राजस्थान का जो एक आपका संग्रहालय है उसे आधिकारिक रूप से पांडुलिपि संरक्षण केंद्र घोषित किया गया। उसका नाम क्या है? क्या जीर्णभद्र सूरी भंडार संग्रहालय जैसलमेर है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर है, सरस्वती भंडार संग्रहालय उदयपुर है, या फिर आपका अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर है? तो प्यारे मित्रों ध्यान रखना, ये अभय जो आपका जैन ग्रंथालय है ये अभय जैन ग्रंथालय आपके बीकानेर में है, जहां जैन धर्म से संबंधित सारे धार्मिक ग्रंथ रखे हुए हैं। इस अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर को राजस्थान का पहला आधिकारिक पांडुलिपि संरक्षण केंद्र घोषित किया गया। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपके सामने है मित्रों, और फिर बता रहा हूं कि ये एक ऐसा ग्रंथालय है जिसमें अगर मैं बात करूं मित्रों आपके जैन धर्म के जो टोटल तीर्थंकर हैं उनकी बात आती है तो उनकी तीर्थंकरों की संख्या आ जाती है 24। तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की पूरी जीवनी, उनका पूरा एनालिसिस करके इसमें आपके धार्मिक ग्रंथ के रूप में उसको कलेक्ट किया गया है और उसको यहाँ आपके रखा गया। ये बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। सर कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज फ्री है या अलग से लेना पड़ेगा? देखो पवन भाई, अलग से लेना पड़ेगा। 26 रुपये का है। आप सोचोगे इतना सब कुछ हो जाए तो 26 रुपये में केवल एक आपको कोर्स मिलेगा। 26 रुपये का आप टेस्ट सीरीज परचेज कीजिएगा। 52 रुपये में तो आपको आपका जीवन मिल रहा है, उससे ज़्यादा क्या लोगे आप? ठीक है, चलो याद रखना। अगर मैं जीर्णभद्र सूरी भंडार संग्रहालय की बात करूं तो इसका भी सवाल देखना भाई। राजस्थान में जितने भी संग्रहालय है उनमें से ये एकमात्र आपके भूमिगत संग्रहालय माना जाता है। तो राजस्थान का एकमात्र भूमिगत संग्रहालय अगर आपसे पूछे वो आपके जीर्णभद्र सूरी भंडार संग्रहालय है। और इसी के साथ प्यारे मित्रों एक सवाल और बनता है इसका,
इस संग्रहालय को आपके राजस्थान में दुर्लभ चित्रों का संग्रहालय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राजस्थान के सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ रखे हुए हैं। और नाम भी सुने होंगे मित्रों आपने, 10 वैकालिका, सूत्र चूर्णी, औद्य निरुक्ति, वृत्ति, दोनों चित्रित ग्रंथ आपके कहाँ रखे हुए हैं? जीन भद्र सूरी भंडार संग्रहालय। ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो बीकानेर में है मित्रों, ये सवाल भी आपके कई बार आया हुआ है। पहले इसकी स्थापना 1955 में जयपुर में की गई थी, बाद में इसको 1960 में ट्रांसफ़र कर दिया गया और 1960 में इसका ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया गया? बीकानेर में। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार अभी वर्तमान में आपके मित्रों बीकानेर में है, जो 1960 में स्थापित हुआ था। पहले 1955 में इसकी स्थापना आपके कहाँ की गई थी छोरों? तो पहले इसकी स्थापना आपके हुई थी मित्रों, अपने कहाँ इसकी स्थापना की गई थी? जयपुर में। ये आपको ध्यान रखना है, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले कुछ पॉइंट इसके बारे में हैं। पांडुलिपि जो संरक्षण केंद्र है वो राजस्थान का गौरव माना जाता है, और इसका उद्देश्य क्या है? प्राचीन जो भारतीय आपके पांडुलिपियां हैं उनका संरक्षण किया जाएगा और उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा, ताकि वो कई सालों तक खराब ना हो। अब डिजिटलाइजेशन किया जाएगा तो इसका मतलब है कभी भी उसको गूगल के माध्यम से आप उसको आसानी से देख सकते हैं और तमाम आप जैन धर्म के ग्रंथों के बारे में जान सकते हैं। ये समारोह आपके कहाँ हुआ था? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, जो कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। और मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं मित्रों, अगर गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो ये आपके राजस्थान में 25 लोकसभा की सीट है। तो यहाँ से आपके जोधपुर से क्या है मित्रों? ये सांसद। तो जोधपुर से सांसद है, ये आपको ध्यान रखना है। बड़ा गजब का और शानदार सवाल है। और राजस्थान से आपके किस ग्रंथालय का इसमें प्यारे साथियों आपने नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपके चयन किया गया अभय जैन ग्रंथालय बीकानेर का। बड़ा जबरदस्त सवाल। और ये राजस्थान का पहला आधिकारिक पांडुलिपि जो आपका संरक्षण केंद्र है मित्रों, इसको घोषित किया गया। ये आपके बीच में जबरदस्त और शानदार सवाल है, बड़ा गजब का सवाल आपके बीच है, यहाँ से सवाल जरूर डेफिनेटली बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर विश्व का पहला गोपालन कॉरिडोर जो है उसका शिलान्यास किया गया? लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जबरदस्त सवाल आपके सामने आ चुका है, और 2026 की किसी ना किसी भर्ती परीक्षा में ये सवाल आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान में विश्व का पहला गोपालन जो कॉरिडोर है उसका शिलान्यास किया गया। गोपालन कॉरिडोर मतलब प्यारे साथियों एक ऐसा स्थान बनाया जाएगा जहां धार्मिक मंदिरों की स्थापना की जाएगी, वहां गौ संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा, गायों की बेहतरीन नस्लों का डेवलपमेंट किया जाएगा और गौ वंश में लगातार वृद्धि हो, क्योंकि गौ माता को अपन हिंदू धर्म के लोग माता के रूप में दर्जा दे चुके हैं। तो उस माता को संरक्षण देने के लिए विश्व का पहला गोपालन कॉरिडोर आपके राजस्थान में बनने जा रहा है। और ये राजस्थान में आपके सिरोही जिले में जो नंदगांव पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, अर्बुद अरण्य नामक स्थान है। इस नंदगांव सिरोही में आपके विश्व का पहला गोपालन जो कॉरिडोर है ये आपके बनाया जाएगा। इसकी अवधि 4 साल है, 4 साल में इसका काम पूरा किया जाएगा और ये विश्व का पहला कॉरिडोर आपके बन रहा है। और प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्व का पहला गोपालन जो कॉरिडोर है, अगर बात करें मित्रों इसके शिलान्यास की, तो इसका शिलान्यास हो चुका है। और इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो अभी वर्तमान में जो मित्रों आपके सिक्किम के राज्यपाल हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं। और मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं छोरों, सिक्किम के राज्यपाल कौन है? भाजपा के वरिष्ठ नेता, उनका नाम आता है प्यारे साथियों ओम प्रकाश माथुर। तो ये जो ओपी माथुर है, ओम प्रकाश माथुर, इन्होंने प्यारे साथियों इसका शिलान्यास कर दिया है। और गोपाष्टमी को इसका शिलान्यास हो गया था। इसका काम चल रहा है, 4 साल में जो है प्यारे साथियों ये पूरा जो काम है एकदम कंप्लीट कर लिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगर मैं हिंगोनिया गौशाला जयपुर की बात करूं तो याद है आपको मैंने एक सवाल पढ़ाया था, इस स्थान पर देश की पहली काऊ सफारी को शुरू किया गया। तो देश की पहली जो प्यारे मित्रों काऊ सफारी है ये आपके राजस्थान में कहाँ शुरू की गई? ये आपके हिंगोनिया गौशाला में की गई। पिंजरापोल गौशाला जयपुर जो है प्यारे साथियों, यहाँ से राजस्थान सरकार ने गायों में एक रोग चला था, उसका नाम है लंपी रोग। इस लंपी रोग के निवारण के लिए लंपी रोग निवारक टीकाकरण अभियान चलाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपके हो जाता है। और इस अभियान को किसने शुरू किया था? तो राजस्थान के पशुपालन विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूँ भाई छोरों, ध्यान रख लेना।
अभी वर्तमान में राजस्थान के पशुपालन विभाग के मंत्री कौन है? पशुपालन विभाग के मंत्री कौन है? तो मित्रों ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में राजस्थान के पशुपालन विभाग के मंत्री आपके कौन है? उनका नाम आ जाता है मित्रों आपके जोराराम कुमावत। ध्यान रखना भाई, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। बस्सी गांव जयपुर भी चर्चा में है। पशु संपदा में बढ़ोतरी करने के लिए राजस्थान सरकार ने सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक की स्थापना की, जहां से कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का डेवलपमेंट किया जाएगा। और यहाँ जो सेक्स सॉर्टेड सीमन है वो 239 रुपये पर डोज जो है वो दिया जाएगा। और मादा बछड़ियों का लगभग 90% जो है वो उनकी जो संभावना है वो 90% तक उनके जन्म को बढ़ावा दिया जाएगा। ये तमाम सवाल आपके बनते हैं, याद रखना। ये गोपालन कॉरिडोर नंदगांव सिरोही में बन रहा है। नंदगांव अर्बुद अरण्य सिरोही राजस्थान में बनेगा। ये विश्व का पहला प्यारे मित्रों गोपालन कॉरिडोर होगा। इसका शिलान्यास आपके सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के द्वारा किया गया। ये तमाम सवाल पढ़ा दिए। और इसका आयोजन जो है अब कब किस अवसर पे हुआ? तो ये गोपा अष्टमी पे हुआ। अब आपको पता होना चाहिए प्यारे मित्रों, गोपा अष्टमी आपके कब आती है? ये आपके आ जाती है मित्रों कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है, क्योंकि इसी दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार गायें चराई थी। उसे हम गोपा अष्टमी कहते हैं मित्रों। और उसी गोपा अष्टमी के अवसर पर इसका शिलान्यास हुआ है। ये आपको ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल है। मुख्य अतिथि इसमें किसको संत को बनाया गया? तो परमहंस स्वामी प्रज्ञानानंद जो महाराज हैं, हरिहरानंद गुरुकुलम जो पूरी उड़ीसा, पूरी जो है आपके वहाँ से रहने वाले उड़ीसा के वो जो संत थे, उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आमंत्रित किया गया था। निर्माण अवधि इसकी 4 वर्ष है मित्रों। परिकल्पना इसकी अवधि होगी 1000 वर्ष, यानी अपन कुछ भी परिकल्पना इसमें नहीं कर सकते। 1000 सालों तक इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। विश्व का पहला ये गोपालन कॉरिडोर है जो नंदगांव सिरोही में बनने जा रहा है, याद रखना छोड़ो। परिसर में निर्माण होगा। भगवान जो गोवर्धन नाथ है उनका हनुमान जी की प्रतिमा लगेगी। नर्मदेश्वर भगवान जो है वो मंदिर बनेगा। और ये आपका जो परियोजना है इसका सीईओ कौन है? आलोक सिंहले। ये भी आपको ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 से लेकर 26 अक्टूबर 2025 को चीन में आयोजित एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 15 जो लड़कियों का एकल वर्ग है इसमें किस राजस्थानी ने भाग लिया? क्या गजब का सवाल है। चीन में आपकी 21 से लेकर 26 अक्टूबर 2025 को एक एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई। उसमें अंडर 15 कैटेगरी में लड़कियों की स्पर्धा में एक राजस्थानी ने भाग लिया सिंगल वर्ग में। वो कौन है? देखते हैं एक बार। अगर मित्रों मैं अनवी राठौड़ की बात करूं तो ध्यान रखना, अनवी राठौड़ का संबंध आपके कौन से खेल से आता है? और इनका खेल आपके आ जाता है बैडमिंटन। तो ये तो बैडमिंटन प्लेयर है मित्रों, ये ध्यान रखना। अगर यहीं से मैं बात करूं अरुंधति चौधरी की, अरुंधति चौधरी का संबंध आपके कोटा से आता है मित्रों। और इनका जो खेल है वो अरुंधति चौधरी का खेल आपके आ जाता है मित्रों बॉक्सिंग। ये मुक्केबाजी की प्लेयर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें वहीं अपन सोनिया चौधरी की, तो इनका जो सोनिया चौधरी का जो खेल है मित्रों वो वुशु खेल आता है। और ये आपके जयपुर की रहने वाली। कृष्णा नागर की भी बात करें मित्रों तो इसका जो खेल है वो इसका खेल भी आपके आ जाता है मित्रों बैडमिंटन प्लेयर है ये भी। और आपके कहाँ का रहने वाला है? जयपुर का। और कृष्णा नागर तो अपन पढ़ ही चुके हैं मित्रों सवाल कि 2020 में जो आपके टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था, इस टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कृष्णा नागर ने आपके क्या जीता था मित्रों? गोल्ड जीता था। ये सवाल भी अपन पढ़ चुके थे। अब यहाँ सवाल आपका बनता है कि अंडर 15 कैटेगरी में जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप एशियन जो चीन में हुई इसमें किस राजस्थानी ने भाग लिया? तो आपके राजस्थान में उस प्लेयर का नाम आता है अनवी राठौड़। हालांकि ये क्वार्टर फाइनल में हार गई तो इस वजह से कोई मेडल इनको नहीं मिला। और इस स्थिति में हमारी जो खिलाड़ी है वो अनवी राठौड़ भारत की तरफ से खेली है। ये आपको ध्यान रखना, ये इसमें अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए मित्रों, एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 चीन में हुई।
इसमें अंडर 15 लड़कियों की जो एकल स्पर्धा वर्ग है उसमें अनवी राठौड़ राजस्थान ने भाग लिया। याद रखना, जबरदस्त सवाल। परिणाम क्या हुआ, तो क्वार्टर जो फाइनल था उसमें चीन की YYI से संघर्षपूर्ण हार हो गई, इसलिए कोई मेडल हमें नहीं जीता ये अनवी राठौड़ ने। मिश्रित युगल जो अंडर 17 कैटेगरी है इसमें राजस्थान की तरफ से जगजीत सिंह काजला ने भाग लिया और जय रमेश भारत ने भाग लिया। इस मिश्रित युगल अंडर 17 में सेमीफाइनल में इन दोनों बंदों ने बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन किया और इसमें सेमीफाइनल में हमें हार का सामना करना पड़ा, इसलिए हमारे पास में एक ही मेडल आ पाया, वो है आपके मित्रों ब्रॉन्ज मेडल। हालांकि भारत को इसमें 4 मेडल मिले टोटल, लेकिन याद रखिएगा राजस्थान की तरफ से एक ही ब्रॉन्ज मेडल मिला, किसको, जगजीत सिंह काजला को, जो कि बैडमिंटन का प्लेयर है। याद रखना भाई, बढ़िया जबरदस्त सवाल है। ये बता ही दिया, सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की जोड़ी से हार हो गई और ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्ट होना पड़ा। राजस्थान के खिलाड़ियों ने भारतीय दल के प्रदर्शन में अहम योगदान दिया और भारत का कुल प्रदर्शन कैसा रहा, 4 पदक। ये याद रखना भाई, छोटी सी बात है। राजस्थान के किस शहर को अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एवं एक्सपो 2025 में सिटी विथ द बेस्ट नॉन मोटराइज्ड आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम का खिताब दिया गया? लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त और शानदार सवाल है। और ये शहर तो अभी आपके खूब चर्चा में रहा भाई, 2025 तो इसके नाम रहा है। राजस्थान का ऐसा शहर जिसने शहरी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किसी भी प्रकार से जो नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका खिताब जीता है, वो आपका शहर कौन है? देखिए मित्रों, अगर मैं उस शहर की बात करूं तो उस शहर का नाम आपके आ जाता है जिलों की नगरी, जिसका नाम आपके आता है उदयपुर। तो उदयपुर शहर को आपके अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एक्सपो 2025 में सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सबसे बेस्ट खिताब मिला है, ये आपको ध्यान रखना, उदयपुर। अब देखिएगा उदयपुर के सवाल क्या क्या बनते हैं। उदयपुर को आपके राजस्थान में मित्रों जिलों की नगरी के नाम से जानते हैं और इसको अपन बोल देंगे लेक सिटी। अगर बात करें प्यारे साथियों उदयपुर की, तो इस उदयपुर को आपके पूर्व का वेनिस कहते हैं। इसी के साथ जिलों की नगरी है तो इसका मतलब वाइट सिटी ऑफ राजस्थान है, याद रखना। अगर मैं बात करूं अजमेर की, अजमेर को आपके राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजस्थान का मक्का कहते हैं, राजपूताने की कुंजी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर को सन सिटी, इसके अलावा इसको ब्लू सिटी भी कहते हैं, नीला शहर, याद रखना। जयपुर आपको पता ही है प्यारे साथियों, जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जयपुर को आपके पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। और सीवी रमन ने जयपुर को आपके क्या नाम दिया था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सीवी रमन जो कि भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे और सीवी रमन में एक नाम दिया था आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, ये भी आपके जयपुर को नाम दिया गया। ये आपके इस तरीके से कुछ शहरों के नाम है जो आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ कुछ सवाल ऐसे भी देखने को मिलते हैं, जैसे आपसे सवाल पूछ लेगा राजस्थान की वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी किसको कहते हैं, तो ये वस्त्र नगरी आपके टेक्सटाइल जो सिटी है ये आपके भीलवाड़ा को कहते हैं। याद रखिएगा मित्रों, आते रहते हैं ये सवाल और काफ़ी बार परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछे गए। तो उदयपुर जो शहर है इसके तो काफ़ी सारे करंट में भी सवाल चल रहे हैं। उदयपुर का मेनार गांव जो कि बर्ड विलेज के नाम से जाना जाता, जो कि अभी 4 जून 2025 को रामसर साइट में शामिल हुआ है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा नामक स्थान पर मदर जो आपका केयर जो अपना जो केयर जो काउंज लोइन जो सिस्टम है उसको डेवलप किया गया। उदयपुर जिले के अपने भैरवगढ़ नामक स्थान पर भारत सरकार के MSME मंत्रालय की बैठक हुई। उदयपुर में जल मंत्रियों की बैठक हुई। उदयपुर में महिला बाल विकास अधिकारिता विभाग की बैठक हुई। ये तमाम सवाल आपके उदयपुर से संबंधित है जो आपको ध्यान रखना है। बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल आपके बीच है। चलिए मित्रों अगला सवाल पढ़ते हैं। 100 द्वीपों का शहर, अच्छा कुछ शहरों के नाम है। 100 द्वीपों का शहर मित्रों आपको ध्यान रखना है, ये आपके किसको कहा जाता है भाई, बांसवाड़ा को कहा जाता है। अगर मैं पहाड़ों की नगरी की बात करूं तो ये पहाड़ों की नगरी आपके कौन है, इसे डूंगरपुर को कहते हैं। सूर्य नगरी नीला शहर आपके किसको कहा जाता मित्रों, तो ये मैं आपको बता ही चुका। राजस्थान में सन सिटी और ब्लू सिटी आपके हैं जोधपुर, ये आपको ध्यान रखना। बड़ा गजब का और शानदार सवाल हो जाएगा। तो सन सिटी और ब्लू सिटी अगर आपसे पूछे
ये आपके किसको कहते हैं राजस्थान में, तो ये राजस्थान का आपके जोधपुर आ जाता है। याद रखना भाई, बड़ा गजब का सवाल। पीला शहर हवेलियों का शहर और इसी के साथ में पंखों की नगरी के नाम से उसको जाना जाता है। तो याद रखना भाई, ये सब नाम आपके एक शहर के हैं और उस शहर का नाम आपके आ जाता है। शहर का नाम हो जाता है मित्रों आपके जैसलमेर। ये भी आपको ध्यान रखना, बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सवाल। अब देखिए इस तरीके से कुछ सवाल और आते हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं, तो राजस्थान जो स्कॉटलैंड है मित्रों, ये आपके अलवर को कहा जाता है शराब उत्पादन के कारण। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी के साथ में एक सवाल जो ये आपका आता है मित्रों, टेक्सटाइल जो सिटी है और आपका जो मैनचेस्टर सिटी है, ये मैनचेस्टर और टेक्सटाइल सिटी वस्त्र नगरी आपके किसको कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका राजस्थान का एक शहर हो जाएगा, उसका नाम आपके आ जाता है मित्रों भीलवाड़ा। किसी भी तरीके से कोई भी सवाल पूछे, जरूर यहाँ से एग्जाम में सवाल आ रहा है और खूब सारे फैक्ट याद रखना। वाइट सिटी लेक सिटी पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये वाइट सिटी लेक सिटी आपके राजस्थान में उदयपुर शहर को कहा जाता। बड़ा ज़बरदस्त शानदार सवाल। पूर्व का पेरिस पिंक सिटी, और आपको मैंने अभी एक नाम और बताया था, उसे आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहते हैं। और ये आइसलैंड ऑफ ग्लोरी तो नाम किसने दिया, तो आपके जो सीवी रमन है उन्होंने ये नाम दिया। और ये आपके तीनों नाम किससे संबंधित है, तो ये आपके जयपुर को कहा जाता है। याद रखना छोरो, तगड़ा सवाल। बैंगनी शहर राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का चेरापूंजी किसको कहते हैं, तो मैंने कल भी आपको ये सवाल बताया था। राजस्थान में आपके जो झालावाड़ है इसको आपके बैंगनी शहर, आपके इसको राजस्थान की चेरापूंजी, राजस्थान का नागपुर कहा जाता। ये भी ध्यान रखना। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का मक्का आपके किसको कहा जाता है, तो राजस्थान का हृदय राजस्थान के मक्का के नाम से आपके किसके जाना जाता है, अजमेर। अजमेर को अंडों की टोकरी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। इसी के साथ में छोरों एक सवाल यहाँ से बनता है, टोंक का बनता है और इसको आपके राजस्थान में नवाबों की नगरी कहते हैं। ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है। बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सवाल आपके बीच में हो जाता है। टोंक को नवाबों की क्या कहते हैं मित्रों, नगरी कहते हैं। अगर मैं प्यारे साथियों अगर आपसे सवाल पूछूं कि राजस्थान का वो जिला बताइएगा जिसे आपके मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो छोरों ध्यान रख लेना, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी आपके किसको कहा जाता है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी आपके राजस्थान के जोधपुर जिले को कहा जाता है। मतलब किसी भी तरीके से कोई भी सवाल अगर आपका पूछा जाए मित्रों, तो तमाम सवाल अपन को याद आने चाहिए। और ये जो शहर वगैरह है इनके सवाल अधीनस्थ बोर्ड अभी भी पूछ रहा है और आगे भी ये जो शहर हैं इनके उपनाम पूछे जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। चलिए मित्रों, राजस्थान में किस तिथि को संभागीय स्तर पर प्रथम घूमर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? जबरदस्त सवाल है। अब देखिए प्यारे साथियों, घूमर महोत्सव का आयोजन किसने किया, तो ये जो आपका राजस्थान का एक डिपार्टमेंट है उसका नाम आपके आ जाता है भाई राजस्थान पर्यटन विभाग। और अभी आपको पता है राजस्थान पर्यटन विभाग का मंत्रालय किसके पास है मित्रों, तो ये दिया कुमारी के पास है। याद रखना भाई, राजस्थान की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आपके ये घूमर फेस्टिवल आयोजित किया गया। अब याद रखिएगा मित्रों, अगर मैं बात करूं ऐसा सवाल आ जाए कि राज्य स्तरीय प्रथम जो घूमर महोत्सव है वो कब आयोजित हुआ? बड़ा तगड़ा और शानदार सवाल। राज्य स्तरीय प्रथम घूमर महोत्सव की अगर मैं बात करूं तो इसकी तारीख आपके आ जाती है 15 नवंबर और 2025 को हुआ। इस पहले घूमर फेस्टिवल में प्यारे साथियों 6100 महिलाओं ने एक साथ भाग लिया और इन महिलाओं ने घूमर नृत्य किया। 6100 महिलाओं ने भाग लिया, इसीलिए इस घूमर महोत्सव का नाम आपके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। याद रखना भाई, बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सवाल बनेगा है। तो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपने घूमर फेस्टिवल का नाम दर्ज हुआ है और इसका सर्टिफिकेट भी आपके राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी को मिल चुका है। ध्यान रखना। अब राजस्थान ने कहा कि हम 19 नवंबर का जो दिन होगा उस दिन हम पूरे संभागीय स्तर पर इसका घूमर महोत्सव का आयोजन करेंगे। और संभागीय स्तर पर अगर घूमर महोत्सव का आयोजन हुआ है मित्रों, तो आपको पता है कितने संभाग स्तर है आपके, तो अभी वर्तमान में संभाग की संख्या आपके आ जाती है कितनी, वो आपके आ जाती है मित्रों 7। अब ध्यान रखना कहाँ कहाँ हुआ, जयपुर, एक आपका आ जाता है मित्रों जोधपुर, इसके अलावा एक आपका आता है मित्रों इसमें बीकानेर, एक आपका संभाग आता है उदयपुर,
एक कोटा संभाग हो गया आपका, एक आपका संभाग हो गया लाडलो अजमेर, और एक आपका संभाग हो गया भरतपुर। इन सातों संभागों के मुख्यालयों पर ये अपने संभागीय स्तर पर घूमर महोत्सव का क्या किया गया, लाडलो आयोजन किया गया। याद रखना भाई, बड़ा जबरदस्त और शानदार सवाल बनेगा आने वाले दिनों में, और मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, 3rd ग्रेड के मेंस में आ सकता है ये सवाल। ये पिछली बार भी आया था। राजस्थान का आधिकारिक नृत्य बताओ। तो राजस्थान का आधिकारिक जो नृत्य है मेरे लाडलों, उस राजस्थान के आधिकारिक नृत्य का नाम भी क्या है, घूमर। और घूमर वो डांस है मित्रों जिसको राजस्थान सरकार ने अपना राज्य नृत्य बना रखा। और ये जो घूमर फेस्टिवल है ना, इसका आयोजन इसलिए किया गया लाडलों कि अपना जो घूमर है उसको एक इंटरनेशनल पहचान मिले, और राजस्थान का राज्य नृत्य बनाता है ये 1986 में। नृत्यों का सिरमौर कहते हैं इसको, नृत्यों की आत्मा कहते हैं, कई सारे नाम है इसके, ध्यान रखना। ये जबरदस्त और शानदार सवाल आपके सामने बन जाता है। फिर कह रहा हूँ छोरों, परीक्षा में यहाँ से सवाल आ सकता है, इसलिए बड़े जबरदस्त और शानदार तरीके से इस प्रश्न को पढ़ना। और एक बार सभी साथी थोड़ा सा क्लास को लाइक और शेयर कर दो छोरों। तगड़ा कंटेंट पढ़ा के जाऊंगा, तुम याद करोगे, बस है ना, लगातार जुड़े रहिएगा। चलिए अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। घूमर महोत्सव 2025 तिथि 19 नवंबर 2025 संभाग पर हुआ। ये 7 संभाग बता दिए, पर्यटन विभाग ने किया। ये पहल किसकी है, तो डिप्टी सीएम आपके दिया कुमारी की है। उद्देश्य लोक संस्कृति का संरक्षण होगा, नारी सशक्तिकरण और जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें 12 साल की उम्र जिस भी लड़की की और महिला की है वो इसमें भाग ले सकती है। इसमें ट्रेनिंग दी गई 9 से लेकर 17 नवंबर 2025 तक। प्रत्येक समूह में 20-25 जो इसमें महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग दी गई। खासियत क्या है, तो घूमर को प्यारे साथियों ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय पहचान दिलाना। इसको घूमर को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए घूमर फेस्टिवल आयोजित किया गया। ये आज का करंट अफेयर्स का अंतिम सवाल। 13 से लेकर 15 नवंबर 2025 को आंगनबाड़ी ओलंपिक जो खेल है उनका शुभारंभ किस थीम के साथ में किया गया। बहुत ही गजब का और शानदार सवाल है। अब देखिए प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं आपके आंगनबाड़ी केंद्रों की, तो आपके राजस्थान में जो आंगनबाड़ी जो केंद्र हैं वो लगभग कितने हैं। राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या बताई जाती है मित्रों 63,000, और 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 12 लाख जो बच्चे हैं वो इसमें रजिस्टर्ड हैं। 12 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं, याद रखना भाई, पंजीकृत हैं। और इन 12 लाख बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास करने के लिए आंगनबाड़ी स्तर पर ये 3 दिन का जो आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल महोत्सव है ये आरंभ किया गया। तो इसकी जो थीम रखी गई है, इसकी थीम है मित्रों खेल खेल में सीखें, यानी खेल खेल में आपको सीखना है और आप आंगनबाड़ी जो ओलंपिक खेल है उसमें भाग लें। अब ये जो आपको ध्यान रखना है मित्रों, ये आंगनबाड़ी जो ओलंपिक खेल है इसका उद्देश्य पूछा जाए तो इसका उद्देश्य बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास करना, बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास करना। अगर बच्चा खेलेगा तो उस तरीके से उसका शारीरिक मानसिक और विकास होगा, ये ध्यान रखना भाई। ये आंगनबाड़ी आपका ओलंपिक खेल है जो आपको ध्यान रखना है। बड़ा ज़बरदस्त और शानदार सवाल आपके बीच में है। इस तरीके से ये करंट अफेयर्स का ये सवाल पूरा होता है। तो ये आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 का शुभारंभ 13 से 15 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। इसका उद्देश्य प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसी के अंतर्गत बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रमोट किया जाएगा, ये इसका उद्देश्य रखा गया। और इसकी थीम रखी गई खेल खेल में सीखें। और प्रदेश के 63,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 12 लाख बच्चे जो रजिस्टर्ड हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास किया जाएगा। ये आपके बीच में जबरदस्त और शानदार सवाल थे। अब ये ऑफर जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि दिव्य दृष्टि क्लासेज का ये दिन आपके इतिहास में लिख लो आप। और आज अभी ये क्लास का मैं एंड करूँगा 2 मिनट बाद। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, कोई भी आपका मन पसंदीदा कोर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, मात्र 26 और 26 रुपये में आपको दे रहे हैं मित्रों। तो आप जरूर 26 रुपये का ये जो कोर्स है इसे परचेज करें। अपने मित्रों तक ये जो ऑफर है इसका जो प्यारे साथियों पोस्टर है उसको भी आप शेयर करें, ताकि अन्य जो साथी हैं वो भी इस ऑफर का बेहतरीन तरीके से
से फ़ायदा उठा सकें। 26 रुपये में क्या आता है मित्रों, 26 रुपये में आपके लिए हम लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स और एक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। बड़ा बेहतरीन और शानदार ऑफर। किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी तुम कर रहे हो, रीट मेंस में आपका L1 हो, L2 हो, साइंस हो, आपका मैथ हो, आपका SST हो, संस्कृत हो, आपका हिंदी हो, सभी टोटल एग्जाम इसमें ग्रेड आपका जो फर्स्ट ग्रेड है टीचर वाला एग्जाम, सेकंड ग्रेड का, और आपका जो कृषि पर्यवेक्षक है, महिला सुपरवाइजर है, प्रयोगशाला सहायक ज्योग्राफी है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम है, LDC है, CET है, दिल्ली पुलिस है, NTPC है, रेलवे ग्रुप डी है और पटवार है, एक वीडियो है, कई सारे एग्जाम, BSTC भी है। कुछ आपके छोटे भाई बहन जो BSTC कर रहे हो ना, तो उन तमाम साथियों को भी ये बताएं। और 26 रुपए का कोर्स लेकर मैं कह रहा हूं प्यारे साथियों, बेहतरीन कंटेंट के साथ में, शानदार फैकल्टी के साथ आप अपनी तैयारी को कीजिए। आपके अगर 26 रुपए व्यर्थ चला जाए तो आपका भाई दुर्गेश आपको 26 रुपए देने के लिए तैयार है। अगर कोई स्टूडेंट मुझे बोल दे कि सर हमारे 26 रुपए खराब हो गया आपके इस कोर्स को देखकर, तो मैं कह रहा हूं आपका पैसा आपको 26 रुपए में रिटर्न करने का दम रखता हूं। ये हमारे दिव्य दृष्टि क्लासेज का इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर और एजुकेशन सेक्टर का भी भारत में सबसे पहला ऑफर दिव्य दृष्टि क्लासेज ने बच्चों के हित में निकाला है कि ऐसा साल जिसमें खूब सारी वैकेंसीज हैं आगे भी, और हम लगातार तैयारी में रहें और एक जोरदार तरीके के साथ में जुड़े रहें पढ़ाई के साथ। इसलिए आप जरूर इस ऑफर का फायदा उठाएं। प्यारे साथियों, विजय सीरीज के जो 10 सवाल है कल उनकी बात करेंगे, क्योंकि आज अपने पास में समय थोड़ा सा कम है और क्लास जो की है वो 10 मिनट देरी से शुरू हुई थी, इसलिए कल बात करेंगे आगे के सवालों की। आज का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राम राम साहब, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। ऑफर जरूर ध्यान रखना छोरों, आज का दिन है केवल 7 से 7 तक। धन्यवाद।